तो जी हाँ, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप मेरी आवाज आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही होगी, वीडियो क्लियर होगा और आप सब मस्त व्यस्त और पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन क्लासिफिकेशन है, यानी कि वर्गीकरण पे हम लोग बात करने वाले हैं। आई होप आप सब बढ़िया हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट कर लें भाई। क्या कहते हैं आप सभी लोग? स्टार्ट करें? स्टार्ट कर लिया जाए भाई। चलो, मैं बढ़िया हूं, मैं बढ़िया हूं। आप सब बढ़िया रहिए, मैं बढ़िया हूं। ठीक है। गोर लगाता नहीं सर जी, खुश रहा बबुआ। चलो स्टार्ट कर लेते हैं भाई। रेडी सेडी गो। ओके, चलिए। वर्गीकरण में आप देखने को मिलेगा आपको किस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे देखने को वर्गीकरण की अगर आप बात करते हैं तो एक नंबर बेस्ड ऑड वन आउट आता है कि नंबर का, जैसे पहले तो ये समझो कि ये चैप्टर है क्या। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए मिलेंगे एग्जाम में, 4 ऑप्शन। इस 4 ऑप्शन में से किसी न किसी तरीके से 3 में कोई ना कोई कॉमन चीज होगा 3 ऑप्शंस में, जिससे वो तीनों का एक ग्रुप बनेगा और चौथा कोई एक अलग हो जाएगा। जैसे यहां कह दे 25 है, यहां कह दे 28 है, यहां कह दे 42 है और यहां कह दे 63 है। या 63 नहीं, 28 है कह दे। 28 तो लिख चुके हैं हम लोग। चौदह लिख दे और आपसे कहे कि इन चारों में से 3 का किसी न किसी तरीके से एक ग्रुप बनेगा और चौथा कोई एक अलग है। कौन अलग है भाई इसमें? तो जो भी साथी यहां पर 25 लगा रहे हैं गलत तो नहीं है, लेकिन अगर हम ऑप्शन और चेंज कर दें, अगर हम यहां 36 कर दें, अब बताइए अलग कौन है? अब अलग कौन है? अच्छा, वो लॉजिक भी बता दीजिए। लॉजिक भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि कौन अलग आपको और क्यों अलग दिख रहा है। लॉजिक क्या है? तो अगर आप यहां पे 36 ये सोच के आंसर लगाए हैं कि ये 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, बाद बाकी नहीं है, अगर आप ऐसा सोच के लगाए हैं तो ये आंसर गलत हो जाएगा आपका। 36 आंसर है, लेकिन लॉजिक अगर ये है तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहां हमें अलग नहीं ढूंढना है कि अलग ये है लगा दिए, नहीं, बाकी 3 में क्या कॉमन है ये पता होना चाहिए। अगर आप ये सोच के लगाए हैं कि ये तो 6 का स्क्वायर है, बाद बाकी स्क्वायर नहीं है, लगा देते हैं, तो आपका सोच गलत है, इसको चेंज करना है। बाकी 3 में क्या कॉमन है? तो बाकी 3 में कॉमन है कि ये 7 और 14 से डिविजिबल हैं सबके सब, लेकिन ये 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये आंसर है। इसलिए नहीं ये आंसर है कि ये 6 का स्क्वायर है बाद बाकी नहीं है इसलिए आंसर है। ऐसा नहीं लगाइएगा, ध्यान से। ठीक है भाई, अब सवाल के साथ आते हैं। नंबर बेस्ड ऑड वन आउट आएगा, अल्फाबेट्स बेस्ड रहेगा, फिर इंफॉर्मेशन बेस्ड रहेगा। जैसे ये एक सवाल है, यहां अलग आपको कौन दिख रहा है ये बताइए। तो यहां आपको देखकर लगना चाहिए था ये भी प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या 1 से या खुद से डिवाइड होगा। प्राइम को हिंदी में अभाज्य कहते हैं। 53 भी अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है। और 73 भी प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। तो ये तीनों प्राइम नंबर है जो 1 या खुद से डिवाइड होगा बस।
लेकिन ये भाई साहब ऑड हैं क्योंकि ये 3, 9, 7, 21 सबसे कटेगा, तो ये अलग हो गया। बाद बाकी 3 का ग्रुप बन गया है कि ये तीनों प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए हम 63 आंसर लगाएंगे। ठीक है, आगे यहां अलग कौन दिख रहा है आपको? देखिए, अगर आप यहां देखोगे 751, 9, ये तो सब ऑड है। ठीक है, ओहो, देखो यहां पे ऐसे भी लॉजिक लगते हैं, दिमाग में रखना। पिछले दोनों को जोड़ के पहली संख्या आ रही है 6 3 9, 5 3 8, 8 1 9, यहां 5 1 6 होगा, यहां नहीं है, इसलिए ये अलग है। ऑप्शन नंबर ए। कुछ लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले दोनों संख्याओं का डिफरेंस 9 और 8 का डिफरेंस अंतिम संख्या है, 9 और 8 का डिफरेंस 1, 8 और 5 का डिफरेंस 3, 9 और 6 का डिफरेंस 3, 7 और 5 का डिफरेंस 2 होगा, जो कि यहां पे नहीं है, इसलिए ये अलग है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो ये सब दिमाग में रखना कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है। आगे यहां पे अलग कौन है? यहां देखिए, ये मत लगा देना कि बाद बाकी 3 संख्याएं हैं, यहां 2 संख्याएं हैं। ये देखो, ये डिविजिबल पे है, ये 17 से कट जाएगा, 17 सते 19 है, 17 पचे 85, 17 नमा 53 है, ये 17 से डिविजिबल नहीं है, बाद बाकी सब 17 से। ये इस टाइप का सवाल फंसाएगा आपको। डिविजिबल वाले में थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है कि अब किससे डिविजिबल हो रहा है, चेक करना पड़ जाता है ना। हाँ, यहां अलग कौन है? देखो यहां पे आप देखोगे तो कंटिन्यूअस सब संख्याएं हैं, जैसे देखो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यहां भी 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, सब लगातार संख्याएं हैं। यहाँ 7, 8, 9, 10 होना चाहिए था, ये नहीं है। अरे सर ये तो आसान था, दिखा थोड़ा देखो, वो ये तो लगातार था, 2 3 4 5, 5 6 7 8, 3 4 5 6, देख रहे हैं। आगे अब यहां देखोगे तो हो सकता है सबको जोड़ के सेम आ जाए, कभी कभी ये भी लॉजिक होता है कि सबको जोड़ दीजिए, तो 6 3 9 9 18 2 20, 9 8 17 1 18 2 20, लग रहा है यही हो रहा है। 4 5 9 9 18 और 2 20, यहां भी आ गया, तो 6 5 11 7 18 4 22, यहाँ 22 आ रहा है, तो यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। सबको जोड़ने पे सब जगह 20 आ रहा है, ये भी, और ये बहुत खतरनाक लॉजिक है, इसलिए मतलब आसान है, खतरनाक इस बेस पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में बार बार इस लॉजिक पे आ जाता है। ठीक है,
सर थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है दे देता हूं। इसको देखकर 8 से 23 नहीं लग रहा है कि गुना 3 गुना के आसपास है। 8 3 24 मतलब गुना 3 माइनस 1 है। ये भी 5 तिहाई 15 माइनस 1 तो 14। ये भी 7 3 21 माइनस 1 तो 20। ये 6 3 18 माइनस 1 17 होना चाहिए था, नहीं है, मतलब यही अलग है। इन तीनों का ग्रुप बन गया। अब यहां देखोगे तो पहले और आखिरी संख्या का गुणनफल बीच वाला है। 2 गुना 3 तो 6, 1 गुना 1 तो 1, 2 गुना 2 तो 4, 3 गुना 2 तो 6 आना चाहिए था, नहीं है। ठीक है, आगे। एपीजे अब्दुल कलाम जिस प्रकार विंग्स ऑफ फायर से संबंधित हैं, उसी प्रकार शशि थरूर किससे, देखो ये हो गया इंफॉर्मेशन बेस्ड। अब यहां इंफॉर्मेशन मतलब ये अगर आपको मालूम है तो तुरंत बनेगा, नहीं मालूम है तो आप इसमें समय नहीं देंगे, निकल ही जाएंगे। रीजन ये है कि नहीं बनेगा तो फिर नहीं बनेगा। अब आप देखेंगे तो देखो अगर पता है तभी ये बनेगा कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बुक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। तो भाई शशि थरूर जी के बुक का क्या नाम है, तो आपको पता ही है, शशि थरूर जी प्यार मोहब्बत के प्रतीक हैं, है ना। इनको जहां भी पाया जाता है प्यार मोहब्बत करते हुए ही पाया जाता है। तो शशि थरूर जी के बुक का नाम उसी टाइप का हो सकता है। तो रियोट एक लव स्टोरी, ये जो है शशि थरूर जी के बुक का नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे। देखो सब ये देखो समुद्रीय, महासागर, समुद्र, ये सब समुद्र से रिलेटेड है। दिशा ज्ञान आप कहीं भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी अलग है। शिखर, पहाड़ी, पर्वत, घाटी, इसमें अलग कौन है? ये सब जनरल नॉलेज वाला चेक है भाई। हाँ, देखो किसी को भी आप सुने होंगे शिखर पे पहुंच जाओ, पहाड़ जैसा बन जाओ, पहाड़ी, मतलब सब एपेक्स पॉइंट को दर्शाता है। लेकिन किसी सुने हो गया है घाटी में समा जाओ, नहीं। घाटी जो है ना डिक्लाइन को दिखाता है। जैसे आप ऐसे ऐसे ये देखो तो ये है, तो ये सब हो गया पहाड़ी ऊपर का सेंस, और घाटी जो ये नीचे वाला पार्ट होता है इसे घाटी कहते हैं, इसीलिए ये अलग है। ऑप्शन नंबर डी।
अच्छा, आप सब लोगों से एक सपोर्ट चाहिए होगा आज। आज सपोर्ट क्या, आप सब लोगों को लगातार उसमें करना है। कितने ऐसे लोग हैं जो 7 PM वाले क्लास में जुड़ते हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो नहीं जुड़ते हैं, जो मैं लेता हूं YT पे, बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे शाम 7 बजे जो मेरी क्लास चलती है, उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो जुड़ते हैं, वो लिखिए यस। जो लोग नहीं जुड़ते हैं वो लिखिए नो। ठीक है, जो लोग नहीं जुड़ते हैं या जो कभी कभी भी एक ऑप्शन लगा रहे हैं, वो क्यों भाई? उसका रीजन मैं जानना चाहता हूं, क्यों? अरे कैसे जुड़ेंगे क्या? शाम 7 बजे मेरी क्लास चलती है, आपको यूट्यूब पे जाकर बिहार अड्डा 24/7 सर्च करना है, बिहार अड्डा 24/7। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस चलती रहती है। मेरी क्लास शाम 7 बजे लाइव होती है बिहार SSC इंटर लेवल के लिए। तो यहाँ सबको जुड़ना है और आज तो जरूर जुड़ना है और डेली जुड़ना है। दूसरा, जो लोग जुड़ते हैं पहले से, आज शेयर करते हुए जुड़िएगा। ये रिक्वेस्ट है मेरा, इसको रिक्वेस्ट हम कहेंगे, क्योंकि ये आप जुड़ते हैं, फायदा तो आपको होता ही है। रिक्वेस्ट ये है कि आज थोड़ा सा आप शेयरिंग करते हुए जुड़िएगा, मतलब यानी कि शेयर कर दीजिएगा उस क्लास को। शेयर करने का तरीका क्या क्या है? आप व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं, ठीक है, लिंक को। दूसरा, किसी टेलीग्राम ग्रुप में है जहां आप शेयर कर सकते हैं, वहां शेयर कर सकते हैं। तीसरा, अपने फेसबुक इंस्टा पे आप डाल सकते हैं। फेसबुक इंस्टा पे आप इनोवेटिव आइडिया करके डाल सकते हैं, रील्स टाइप का कुछ बोलते हुए आप बना सकते हैं, या कोई वीडियोज मेरा पढ़ाया हुआ डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं वहां आप शेयर कर सकते हैं। तो ये शाम 7 बजे वाली क्लास का जरूर करिएगा। जो लोग जुड़ते हैं वो तो जुड़ेंगे ही, शेयर करते हुए जुड़ेंगे। जो नहीं जुड़ते हैं वो भी जुड़िए भाई, ठीक है, और शेयर करते हुए। आज और सब दिन तो आप ऐसे भी जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आज शेयर करते हुए जुड़ना है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, और भूलना नहीं है इस बात को। मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया ये क्लास, बिल्कुल। नहीं, डीके सर क्लास में मैं ना जुड़ूं, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। जुड़ते हैं आप, मैं जानता हूं। आज शेयर करते हुए जुड़ना है। उसका रीजन है कि आज देखो, एक तो आंकड़ा होता है, लेकिन आज हम चाह रहे हैं कि 4K प्लस लाइव आ जाएं, क्योंकि रेगुलर जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं, 3600 बच्चे, 3700 बच्चे, 3800 बच्चे, 3900 बच्चे लाइव रहते हैं। 3900 तक है। ये 4000 वाला आंकड़ा आज हम सोच रहे हैं क्रॉस हो जाए, इसलिए आप लोगों से ये कह रहे हैं कि 4K प्लस लाइव। तो ये आपका टारगेट रहेगा आज, कि आपको तो डेली मैं टारगेट लेके चलता हूं, आपको पढ़ाता हूं। आज आपका टारगेट रहेगा कि 4000 प्लस लाइव बच्चे आने चाहिए, ठीक है। तो शेयर करते हुए जुड़ना है, दोस्तों को बताते हुए। अब यहां देखोगे इसका आंसर क्या जाएगा, तो FGH एक का गैप है, BCD एक का गैप है, RSTU यहां 2 का गैप है, लग रहा है यही आंसर होगा। L से MN यहां भी 1 का गैप है। तो हर जगह 1 1 का गैप है, यहां 2 का गैप है। तो ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से विषम को छांटिए। आज तहलका मचा देंगे, बिल्कुल शाम 7 बजे। और अब तो आपका 1 2 क्लास में ये बैच भी ओवर होगा, तो आपका तो अब ये समझो, ये क्लास जो 1 बजे चलती है आपकी, ये अब इनडायरेक्टली शाम 7 बजे यूट्यूब पे चली जाएगी, है ना। ये मत समझना कि डीके भैया का क्लास ओवर हो गया है। जैसे मान लो मेरा पूरा सब्जेक्ट ओवर, अब आप क्या चाहोगे कि सर प्रैक्टिस करा दीजिए, तो प्रैक्टिस भाई शाम 7 बजे हो रहा है, आइए। मैं अपने कॉलेज के ग्रुप में डेली शेयर करता हूं, डेली वहां से 20 लोग आते हैं। और क्या बात है, धन्यवाद।
सब यहाँ वोवेल है और ये सिर्फ कॉन्सोनेंट है, ये तो सब बनाया होगा। हाँ, नहीं, जो क्रिएटिव लोग हैं, जैसे बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो रील्स ये वो करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, तो भाई कोशिश करिए कि सप्ताह में एक आध रील्स मेरे लिए बना दीजिए आप लोग अपने आईडी वगैरह पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से विषम को छांटिए। सर आप पूरा सिलेबस करवा दिए हैं, बिल्कुल करवा दिए हैं, कौन सा रह गया है? मिसलेनियस बच गया है, जिसमें मैट्रिक्स है, डिक्शनरी वाला सवाल आता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल आता है, तो वो सब हम लोग अभी एक आध क्लास में करेंगे कल तक। ओके दीपा जी, थैंक यू। ये सब एक दूसरे का अपोजिट है। M का अपोजिट N होता है, O का अपोजिट L होता है, K का अपोजिट P होता है, सब अपोजिट्स के पेयर हैं, ये अपोजिट का पेयर नहीं है। सब अपोजिट्स के पेयर थे, ये अपोजिट का पेयर नहीं है, ठीक है। आगे, यहां अलग कौन है? जी, कुणाल कुमार जी, आपका कमेंट निकल गया, एक बार पूछिए क्या पूछना चाहते हैं कुणाल कुमार जी। रीजनिंग बाय डीके सर, रीजनिंग बाय डीके सर, बिल्कुल ठीक है कुणाल, रीजनिंग बाय डीके सर। यहां प्लेस वैल्यू रखिएगा तो बन जाएगा। कैसे? M का प्लेस वैल्यू 13, S का प्लेस वैल्यू 19, T का प्लेस वैल्यू 20, Q का प्लेस वैल्यू 17। देखो सब जो है ना वो प्राइम नंबर है, सबका प्लेस वैल्यू, ये इवन नंबर है। ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, C का प्लेस वैल्यू 3 होता है, D का प्लेस वैल्यू, ये तो 4 का स्क्वायर 16 लग रहा है, D का प्लेस वैल्यू 4 तो 4 का स्क्वायर 16, C का 3 तो 3 का स्क्वायर 9 नहीं है, 1 का स्क्वायर 1, E का प्लेस वैल्यू 5 तो 5 का स्क्वायर, पहले वाले का जो प्लेस वैल्यू है उसका स्क्वायर आखिरी संख्या है, यहां पे ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर B विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ। अरे सर शाम 7 बजे वाली क्लास करना जो YouTube चैनल पे चलती है शाम 7 बजे की, सर वो जरूरी है क्या, पूछ रहे हैं? देखो आपने विनायक बैच की क्लास की, ठीक है, आपका फाउंडेशन मैंने पूरा क्लियर कर दिया, मतलब एक एक टॉपिक का, चाहे कैलेंडर हो, क्लॉक हो, डाइस हो, डायरेक्शन हो, रैंकिंग हो, हर एक चीज मैंने आपका क्लियर किया है। अब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस, देखो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक जो, जैसे कैलेंडर आपने पढ़ लिया है, तो अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो आप ज्यादा प्रैक्टिस अगर नहीं भी करेंगे तो कुछ दिन तक आपको ये लोड लिया रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट है इसका। लेकिन जैसे एनालॉगी है, सीरीज है, क्लासिफिकेशन है, इन सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस की जरूरत होती है, प्लस इसकी भी। तो आप प्रैक्टिस किसी न किसी बुक से करते हो, कहीं से बनाते हो, उससे अच्छा आप शाम 7 बजे में प्रैक्टिस कराता हूं, आप जुड़ सकते हो यहाँ पे। वैरायटी के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे यहाँ शाम 7 बजे वाले में। फायदा यह है कि आपको रिवीजन भी मिलेगा,
जैसे मैं 10 दिन पहले जो क्वेश्चन कराया उसमें से भी 4-5 क्वेश्चन डाल देता हूँ 10 दिन बाद वाले में, सेम क्वेश्चन। अब उस दिन बना था, बताया था, आज भी नहीं बना, मतलब कि थोड़ा सा, अरे 2-3 बार देखते देखते आपको लगता है अच्छा इस टाइप का सवाल क्लियर हुआ। तो ये है, वो आपकी मर्जी है। सर कैसे जुड़े? पगला यूट्यूब पे जाओगे, बिहार अड्डा 24/7 सर्च करोगे, शाम 7 बजे, ठीक है, दिखेगा क्लास। आगे तो ये तो था आज के लिए भाई, ठीक है। अब आपको पता है कि जब समाप्ति की ओर मैं जाता हूं तो आधा टाइम क्लास, आधा टाइम आप लोगों का डाउट, बातचीत, कैसे हैं, क्या चल रही है तैयारी में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उस पर बात करता हूं। तो चलिए अब आप लोगों से बातचीत कर लेता हूं, ठीक है। एक कुणाल जी लिख रहे हैं, क्लॉक मधुरम, डी के भैया मधुरम, कैलेंडर मधुरम, डी के सर की वाणी मधुरम। अरे भैया गजब। कुणाल कुमार जी हमने आपको बता दिया है, रीजनिंग बाय डी के सर, ठीक है। आप सबका प्यार है और आप सबके बदौलत मैं हूं। एग्जाम डेट 10 दिन का समय और लीजिए, मतलब इस महीने में एग्जाम डेट, एग्जाम कैलेंडर जारी हो जाएगा। 4000 पार है आज सर, मतलब आप लोग शेयर वगैरह करेंगे आज शाम 7 बजे वाले सेशन को, ठीक है। सर आप मेरा रिप्लाई किए थे इंस्टा पे, अच्छा हाँ, मैं रिप्लाई कर देता हूं, देखता हूं तो कर देता हूं। हाँ तो ईसव ईसू जी बोलिए, आप ही से शुरुआत हो रही है। ईसव ईसू जी कैसे हैं, क्या हालचाल आपके? हेलो हाँ नमस्कार, कहाँ से हैं? सर, मधुबनी से है सर। कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। क्या पूछना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं? सर एक ये डाउट था सर कि हम मतलब मेरे को ना सर इंग्लिश में प्रैक्टिस करना है सर, तो इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस का टॉपिक वाइज ना सर बुक अवेलेबल नहीं है सर, तो कहाँ से अच्छा, करें सर? हम इसके रिगार्डिंग आपको एक बार मेल भी किए हुए थे सर। इंग्लिश के लिए ना देखो, अब कोई भी बुक स्टोर पे गए हो, कोई इंग्लिश के लिए टॉपिक वाइज बुक नहीं अवेलेबल नहीं है? है सर, नहीं है सर। किरण पब्लिकेशन का और भी है ना सर, तो वो ना मॉक अवेलेबल है प्रैक्टिस, जिसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज अवेलेबल नहीं है सर। मैं तो हालांकि कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इस वैकेंसी के लिए मैं एक बुक, अभी बुक पे काम कर रहा हूं मैं, जो मतलब कॉमन बुक होगा एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल एग्जाम के लिए, टॉपिक वाइज बुक पे काम कर रहा हूं, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं लेके आऊंगा, क्योंकि बहुत सुनने को मिला है भाई साहब, बहुत। अब देखो, जो समझदार स्टूडेंट है वो तो समझ जाता है, जो नहीं समझदार है वो तो गालियां देता है कि हम लोगों के खिलाफ चल रहे हैं सर, हिंदी में खाली निकाल दिए, इंग्लिश में नहीं। वो उनको क्या बताऊं, मैं हिंदी भाषी ही रहा हूं, तो जो मेरे कलम से निकलता है वो हिंदी में निकलता है। समझ सकते हैं और सर। तो मैं अभी एक बात किया हूं मैं, इससे क्या बोलते हैं, जो ट्रांसलेटर होते हैं ना, जी जी। उनसे मैंने बात की है, और बातचीत प्रोसेस में है, लेकिन उसमें 5-6 महीने लग जाएंगे, क्योंकि मैं कॉमन लिखूंगा तो उसमें थोड़ा और कंटेंट मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा। लेकिन आप तब तक वो मॉक वाला ही लेकर के बनाओ। हाँ सर, वो तो ले लिए हैं सर, वो मतलब यही सोचे सर कि जितना ही मॉक वाला अवेलेबल है सर, जितना सब जितना हो सकता है सर उतना मार देते हैं। हाँ, और कोशिश करना है कि जो मॉक टेस्ट है ना, 120 प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए। जी जी सर। अब टारगेट है, मिशन 120 पे चलना है हम लोगों को, मतलब 120 प्लस, कम तो मतलब बर्दाश्त ही नहीं है। जी सर। तो मतलब ऐसा रहेगा ना, तो मतलब देखो, अब 120 हो सकता है, 110 कटअप चला जाए, 12 चल जाए,
लेकिन 120 प्लस कट कुट के सही होना चाहिए। ये नहीं कि 120 सही हुआ 30 को गलत हो गया, ऐसे नहीं। मतलब कट कटा के हमको 12 चौक 48 480 मार्क्स चाहिए। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। जी सर। तो सब लोगों को यही टारगेट रखना है। देखो हो सकता है किसी को अभी 60 क्वेश्चन सही हो रहा हो, किसी से अभी 80 क्वेश्चन ही सही हो रहा हो, किसी से 100 क्वेश्चन ही सही हो रहा है। तो टारगेट बनाइए 120 कैसे लाएं। जैसे मॉक लगाते हैं बच्चे तो एनालिसिस नहीं करते, चलो इस मॉक में हमें 80 नंबर आया, क्यों 80 नंबर आया इस मॉक में, इसको सोचना है। कि तो पता चलेगा देखने गए तो अरे मैथ्स का तो 10 को सवाल हमको एवे नहीं करता है, तो क्यों नहीं आता है। जब क्लास कर रहे हैं क्यों नहीं आता है। रीजनिंग का 15 सवाल नहीं बना, तो क्यों नहीं बना 15 सवाल, तो नहीं आता है। क्यों नहीं आता है भाई, फीस दिए हैं, पढ़े हैं, क्लॉक का क्वेश्चन नहीं बना है, कैलेंडर का नहीं बना है, किसका नहीं बना है, डाइस का नहीं बना है, क्यों नहीं बना है। इस पे मैट्रिक्स का क्वेश्चन सर रह जाता है सर। मैट्रिक्स और कल करेंगे, मिसलेनियस में कल मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन करेंगे। और एक जो सर ये नेम्स का ऑर्ड था ना, जिसमें नॉलेज की जरूरत होती है, उसमें जैसे कि बुक्स वाला था कि अब्दुल कलाम का वो बुक था, तो शशि थरूर का कौन सा है, तो ये सब सवाल प्रैक्टिस पे है और लक पे चलता है। देखो आप लोगों से मैं एकदम क्लियर बात करता हूं, जो जनरल इंफॉर्मेशन बेस्ड सवाल है हमें पता रहेगा तो बना पाएंगे, नहीं पता रहेगा तो नहीं बना पाएंगे, यही है। इसीलिए मैं देखो क्या कहता हूं कि रीजनिंग 50 में 50 टारगेट किए रहिए कि बनाएंगे, एकदम जिद पे अड़े रहिए, तब जाके आपसे 48-49 बनता है। जी सर। और बच्चा ना 42 44 46 बना के खुश रहता है। मार्केट का हर बच्चा 40 रीजनिंग का सवाल बना रहा है, जो थोड़ा बहुत पढ़ रहा है, आप किसी से बात कर लो। जी सर। तो आप डिफरेंस कहां पैदा करोगे, तो उससे आप डिफरेंस ये हो सकते हो कि कोई 40 42 बना के खुश है, आप 48 49 50 बनाओ। यस। तो 50/50 टारगेट में कहता हूं ना, 50 में 50 बनवाना है एकदम। जब इस पे अड़े रहोगे ना, तब आपसे 48-49 बनेगा। जब आप 50/50 रहोगे कि मान लो जनरल इंफॉर्मेशन बेस्ड वाला है, नहीं आया, छूट गया, एक आध सीरीज उरीज या एनालॉजी का लॉजिक है, नहीं क्लिक किया, छूट गया, तो एक दो सवाल हम वहां पे रखते हैं बाइफरगेट करने के लिए, समझे। जी सर। ठीक है, ये सब यीशु जी, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू कहाँ से हैं आप। सर, हम मधुबनी से हैं सर। अच्छा मधुबनी से, ओके गुड, थैंक यू। थैंक यू सर। ऋचा कुमारी जी बोलिए प्लीज, ऋचा। मॉक टेस्ट लेना है जिनको भी, Y315 एस कोड लगाइए, लीजिए। अच्छा बिहार डीएलएड जो भी करना चाह रहा है, नागार्जुन बैच आ गया है, Y315 कोड तो याद ही रहता होगा, लगवा के जो भी आपके साथी लेना चाहते हैं दिलवा सकते हैं। हाँ ऋचा बोलो, कहाँ से हैं आप। सर नमस्ते। नमस्ते, बताइए, दरभंगा से। आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। जी सर। हाँ क्या पूछना है, क्या बोलना है। बात करनी थी। क्या कुछ नहीं है, कुछ बात करनी थी। क्या बोल रही हैं। कुछ भी नहीं सर। कुछ भी नहीं पूछना है, नहीं। तो हैंड रेज क्यों की थी, ऐसे ही बात करने के लिए। जी। चलिए थैंक यू। ये देखो सत्यवादी है भाई, सीधा बता दी कि भाई कुछ भी नहीं पूछना है, बस ऐसे ही हैंड रेज कर दिए थे। चलिए थैंक यू। वर्मा जी बोलिए, ये नाम आपका आइरिस वर्मा है या एलरिस वर्मा है। वर्मा जी जरा अपना नाम पहले बताइए कि आपका नाम सही सही है क्या। हाँ नमस्कार, क्या नाम है आपका। हेलो प्रणाम सर। प्रणाम, क्या नाम है। आइरिश नाम है सर। आइरिस नाम है। हाँ जी सर। आइरिस क्या होता है, पहले इस पे प्रकाश डालिए आप। सर आइरिश सर रेनबो, रेनबो। इंद्रधनुष। हाँ जो वो हमारे आँख में होता है सर, आइरिश वो। अच्छा, ये नाम, आपके पिताजी क्या करते हैं। मेरे पापा बिजनेस में, तो अच्छा नाम बिजनेसमैन। रखे, तो आंख, पापा की आंख की आइरिस हो तुम। नहीं, हाँ लोग कहता है कि एकदम दिल करेगा जान, ये भाई आप अपने पापा के आंख की आइरिस है। बहुत बढ़िया। कहाँ घर है थैंक आपका। यू सर। अब बिहार शरीफ सर, हाँ बिहार में। क्या बोलना है बिहार आप। शरीफ।
सर मेरे को ना वो बुक के बारे में ही पूछना था सर। मेरे पास इंग्लिश में बुक है नहीं, तो मेरे पास एक आर एस अग्रवाल का बुक है नॉन वर्बल रीजनिंग का, तो क्या उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, लेकिन नॉन वर्बल का है ना केवल, हाँ सर। तो वर्बल का भी ले लीजिए। नॉन वर्बल का 7-8 क्वेश्चन ही और रहेगा। दोनों है सर आर एस अग्रवाल का। हाँ दोनों है तो आप बनाइए, काम चल जाएगा। हाँ ठीक है, यही पूछना था। ओके, थैंक यू, हाँ ऑल द बेस्ट। प्रणाम सर। प्रणाम। थैंक यू सर। रूबी कुमारी जी बोलिए प्लीज। रूबी। हेलो। हेलो, हाँ कहाँ से हैं रूबी जी? बिहार से सर। नमस्ते सर। बिहार में कहाँ से? मधुबनी। अरे मधुबनी वाले लोग ज्यादा हैं हमारे बैच में, नहीं? हर 4-5 यस में सर। से एक मधुबनी का स्टूडेंट निकल जा रहा है। हाँ बताएं, क्या कहना है आपको? सर मुझे ना ब्लड रिलेशन में थोड़ा दिक्कत आ रही है, मुझे रिलेशन ही समझ में नहीं आती है। ब्लड रिलेशन हमने 3 टाइप का पढ़ाया है। एक हमने पढ़ाया है जनरेशन फॉर्म, एक हमने पॉइंटिंग वाला, और एक कोडेड फॉर्म पढ़ाया। ये 3 तरीके का पढ़ाया है ना? यस सर। इन तीनों में दिक्कत है कि किसी एक में दिक्कत है, कि एक्चुअल दिक्कत क्या सर है वो बताइए। एक्चुअल दिक्कत है जैसे कि रिलेशन ही समझ में नहीं आती रहती है। जैसे वो बोलते हैं ना, उसके पापा का वो बेटी है, ये सब ये समझ में नहीं आती अच्छा है ये बताओ, रिलेशन। अच्छा ये बताओ, आपको मैं बोलता हूं कि आप मेरे पापा के बेटे की माँ की बेटी हैं। सर तो यही आप नहीं समझ में आ रही है। बस इसको ना थोड़ा पॉज करिए। अब इसी चीज को मैं बोलता हूं, आप मेरे पापा की बेटी, मेरी कौन? आपके पापा की मेरे पापा की बेटी मेरी कौन? सिस्टर। की माँ मेरी कौन? की माँ नहीं आ रही सर समझ में। चलो, आप जो हैं वो मेरे पापा की बेटी, यानी कि मेरी सिस्टर की माँ, तो सिस्टर की माँ मेरी भी कौन लगेगी? माँ हाँ हाँ जी सर। की बेटी। तो पॉज कर करके थोड़ा सा बनाइए, छोटा छोटा पार्ट में बांट बांट के समझने की कोशिश करिए, मेहनत करने की कोशिश करिए। आपका बढ़िया सवाल है, आपके माध्यम से हम सबको कहना चाहते हैं, जहां कहीं भी रुकिए ना थोड़ा पॉज करिए, रोक रोक के आराम आराम से देखिए। कोई कहता है कि सर आप मेरे, हाँ बोलिए। बाकी टॉपिक ठीक है सर, बस इसी में रिलेशन ही समझ में नहीं आ रही है। कहता हूं बहुत कोशिश करी सर समझने की, बट नहीं नहीं नहीं, नहीं हो रही। मैं समझ गया आपको पॉइंटिंग वाले में परेशानी है, जिसमें पॉइंट आउट करके कहता है, तो आप उसको पोर्शन में तोड़िए। जैसे कोई कहता है कि आप मेरे पापा की बेटी, ध्यान देना, जैसे मैंने आपकी ओर इशारा करता हूं, आप फीमेल हैं तो मैंने यहां फीमेल बना दिया, और मैं मेल इससे हूं तो मैं इशारा करते हुए आपकी तरफ क्या बोल रहा हूं कि आप जो है वो मेरे पापा, तो मेरे पापा मेरे से ऊपर बैठेंगे। हाँ जी सर। आप मेरे पापा की बेटी, मतलब मेरे पापा की बेटी मेरी कौन? बहन। हाँ जी सर। की माँ, तो मेरे पापा की बेटी मेरी बहन, मेरी बहन की माँ मेरी भी कौन लगेगी? माँ। माँ की बेटी है, तो आप मेरी कौन लग जाएंगी? बहन लग जाएंगी। ये अब हाँ यहां पे जी सवाल सर। आता है कि मैं आपसे कैसे संबंधित हूं? तो भाई। आप मेरे से कैसे संबंधित हैं? तो बहन। तो थोड़ा सा पार्जिंग कर करके ये जनरेशन टाइप से तोड़ तोड़ के थोड़ा मेहनत करिए, हो जाएगा, ठीक है? ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। सिमरन कुमारी जी बोलिए प्लीज। सिमरन। ए भाई सौर्या अली जी, ऐसा मेरे पे मत करो यार,
दुख होता है। अब देखो सौर्या अली जी हैं कि सर हर बार मुझे इग्नोर करते हैं, सिर्फ अपने जाति वाले से बात करते हैं, मतलब यहां भी तुम लोग जातिवाद ले आए। क्या कहूं मैं अब। मतलब मैं जाति देख के बात करता हूं यहाँ यार, हद है। लाइनिंग से क्यों बना होता है, मैं एक एक करके बोलते जाता हूं। कैसे ग्रोथ करेंगे? बताओ। टीचर की और स्टूडेंट की या किसी की भी, मेरा तो मानना किसी की जाति नहीं होती है, सिर्फ मानव जाति है बस, और क्या है, ह्यूमैनिटी है। अब ऐसे करो कैसे? सर मुझे कुछ दिक्कत है। आपको दिक्कत है तो आप लिखो ना दिक्कत है। आप ही को सिर्फ दिक्कत, बहुत सारे साथी यहाँ पे हैं जिनसे हम बात नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब वो ये लिखेगा। तुम्हारे जैसे लोग को ही मेंटलिटी साफ करने की जरूरत है। सुरैया अली जी, ठीक है, मेंटलिटी साफ करिए। आपके जैसे लोगों के कारण बहुत सारे लोग बदनाम हो जाते हैं, ठीक है, इसको साफ करिए। मेंटलिटी सबसे बात होती है भाई। हद है, बताओ। सिमरन कुमारी जी बोलिए, मैंने आपको राइट्स दिया हुआ है। हे प्रभु, ज्ञान दीजिए मेरे सारे स्टूडेंट्स को। चलो सिमरन जी नहीं बोल पा रहे हैं। शुभम कुमार जी बोलिए। लाइन से आ रहे हैं हम। और एक और चीज छोड़ दिया हूं मैंने, पीहू प्राची का नाम इससे ऊपर था बात करने के लिए, छोड़ दिया है क्योंकि मैंने उनसे कल बात की थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। मैं खुद जितना दिमाग मेमोरी में रहता है कि चलो कल इन लोगों से बात हो गई थी तो उनको मैं छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ लाइनिंग से। चलिए शुभम कुमार जी नहीं बोल रहे हैं। अच्छा हाँ शुभम बोलिए। सर बोल रहा हूँ सर, बोल रहा हूँ। कहाँ से हैं शुभम? सर पूर्णिया बिहार से। हाँ बताएं, क्या पूछना है, क्या बोलना है? सर प्रणाम सर पहले। हाँ प्रणाम प्रणाम। सर थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट में सर दिक्कत हो जाता है। वो क्वेश्चन को क्रमबद्ध कर लेता हूँ, लेकिन सर जो बैठाने की बारी आती है तो उसमें मिस हो जाता है। किस लेफ्ट राइट में दिक्कत होता है? जी सर, लेफ्ट राइट में दिक्कत हो जाता है। तो आप सेल्फ, आपने मेरा वीडियो देखा है? 2 वीडियो मैंने पढ़ाया है आपको सीटिंग अरेंजमेंट के लिए, वो देखा है आपने? सर मैं उसको 4 बार करके देख कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? जब मान लो कि ये मतलब सर्कल में आप बैठा लेते हो, जैसे मान लो यहाँ पे हमने बैठा पूरा ए कर सी लेते। डी बी ई एफ, ठीक है, ये बैठा लिया आपने, क्लियर है? जी सर। अब सबका मुंह मान लो सेंटर की ओर था, जी ओके, यही ना? अब मान लो यहाँ पे कह दे कि बी के थर्ड लेफ्ट में कौन है, इसमें आपको दिक्कत आती है, इसी में ना? नहीं सर, ये नहीं, ये हाँ बोलिए बोलिए। ऐसे ये कुछ आप बताए वो कंफ्यूजन। आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, एक बार क्लियर बोलिए। सर एक क्वेश्चन जैसे आप ही 5 सकते के आपकी आवाज कट रही है। करके बैठे दूसरी स्थान पर है, जैसे ये यही कॉम्बिनेशन था नहीं। एक सेकेंड क्लू अब बोलिए, क्लू अब बोलिए, अब आपका नेटवर्क ठीक है, क्लू अब बोलिए। रुक जाओ जैसे कोई भी है, ए बी और सी के बीच में है, इस तरीके से दे दिया जो हम आपकी आवाज को थोड़ा थोड़ा सुन पा रहे हैं। ए बी और सी के बीच में है, कुछ इस तरीके से आप कह रहे हैं, जो सी के थर्ड राइट में है। इस टाइप के क्लू को बैठाने में आपको दिक्कत होती है, बोलिए। ठीक है, तो हमने आपको 2 तरीके के क्लू बताए थे कि एक होता है कंफ्यूज्ड क्लू और एक होता है मिक्स क्लू। तो ए बी और सी के बीच में है, तो
ए बी और सी के बीच में है, तो ये तो कंफ्यूजन वाला क्लू है कि ए बी और सी के बीच में है, तो बी और सी इधर भी हो सकता है, सी और बी इधर भी हो सकता है, तो इसको तो हम बाहर नोट करेंगे, अभी बैठाएंगे नहीं इसमें। जी सर। जो सी के थर्ड राइट में है, तो जो किसके लिए आता है भाई? ऑब्जेक्ट के लिए। तो ए बी और सी के बीच में है जो, अच्छा यहां जो देगा नहीं, ए बी और यहां और दे सकता है, हाँ, क्योंकि जो देगा तो 2 आ जाएगा ना, यहां और देगा, तो और सी के थर्ड राइट में, तो यहां और किसके लिए आएगा? सब्जेक्ट के लिए। तो और अगर यहां दिया तो ए आ गया, तो कह रहा है ए सी के थर्ड राइट में है, तो इसको तो हम बैठा सकते हैं कि ए सी के थर्ड राइट में है। मान लो सबका मुंह सेंटर की ओर था, तो क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है, बताए थे, और एंटी क्लॉकवाइज राइट होता है। तो ए सी के थर्ड राइट में, तो हमने क्या बोला था? पहला क्लू हमेशा नीचे से स्टार्ट करिएगा। तो हमने ए सी के थर्ड राइट में है, तो सी को यहां बैठाया, तो सी का राइट किधर जाएगा? अब आप सेल्फ एज्यूम भी कर सकते हो कि हम अगर अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो राइट किधर होगा भाई? इधर या इधर? आप खुद देखो, या आप ऐसे भी देखोगे कि सी के थर्ड राइट में, तो राइट तो यही आ रहा है ना। जी तो सर। सी के थर्ड राइट, तो 1 2 3 ए यहां बैठा देंगे। और अब था कि ए बी और सी के बीच में है, तो ए यहां बैठ गया, मतलब कि बी और सी में से कोई एक यहां आएगा या कोई एक यहां आएगा, आगे फिर क्लू रहेगा, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है भाई शुभम? जी। थोड़ा सा देखिए और थोड़ा सा मेहनत करिए, ठीक है ना? एक बार और जाके देखिए, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू सर। आबिद खान साहब बताएं, आबिद खान साहब। नहीं बोलेंगे? आबिद खान साहब के बाद हैं फैज आलम, आप बोलिए, फैज आलम। फैज आलम जी, मैंने आपको राइट्स दिया हुआ है, बोलिए प्लीज। लग रहा है ये भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। हाँ फैज आलम जी बोलिए। नमस्कार, कहां से हैं? हेलो, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आएगी, बैकग्राउंड आ रहा है। बोलिए भाई फैज आलम जी। नहीं बोलेंगे। विश्वास चौबे जी बोलिए, विश्वास चौबे जी। क्या हो गया भैया, अचानक से अब कोई नहीं बोल रहा है? ये भी नहीं, विश्वास चौबे जी। अच्छा विश्वास चौबे जी बोले प्लीज। हेलो हाँ नमस्कार, कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम ज्योति है। कहाँ से हैं? सर हम बिहार से हैं। बिहार में सिवान डिस्ट्रिक्ट। सिवान जिला से। बताइए क्या बोलना है आपको? सर सर यूट्यूब पे जो मॉक टेस्ट होता है उस, वो उसके लिए मतलब मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि हम एक हाउस वाइफ है। हमको लगा वाइफ हाउस है। नहीं सर, हाउस हाँ वाइफ है। हाँ, तो आप लाइव और अगर नहीं आ पाती हैं तो ठीक है, आज आप लाइव आ जाइएगा, कल से आप रिकॉर्डेड देखिएगा जब समय मिलता है तब। और फिर जब भी हमको टाइम मिलता है तो पहले हम लाइव आने से फायदा क्या होता है कि आपका क्लास हो जाता है, इसी बहाने पूरा पूरा देख लेते हैं आप। नहीं समझे? लाइव आते तो चलो 7 बजे आ गए लाइव, 7 से 8 सर भी लाइव रहते हैं, हम भी लाइव है, इंटरेक्टिव क्लास हो गई, बात हो गई, प्रैक्टिस भी हो गई, चले भी गए। लाइव नहीं रहने पे होता है क्या, रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो वो टरकाने लगता है आदमी
कि आज देख लेते हैं, कल देख लेते हैं, चलो कल देख लेंगे, तो 2-4 क्लास उसी में छूट गया तो ये हो गया। तो अगर लाइव हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर रिकॉर्डेड देखिए, ठीक है। घर वाले हम सपोर्ट करते हैं, रिकॉर्डेड क्लास ही करते हैं। हाँ, घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं। तब क्या दिक्कत है? और सर और पहले हमको रीजनिंग का आर भी नहीं पता था, अच्छा, लेकिन आपकी क्लास करने से अब सब बहुत कुछ समझ में आ जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छे से पढ़िए, गॉड ब्लेस यू, अच्छे से तैयारी करिए, सिलेक्शन लीजिए, है ना। और घर वाले अगर सपोर्ट ना करे तो मेरी बात करवा देना। नहीं सर, सब कोई सपोर्ट करता है। हस्बैंड करते हैं कि नहीं? हस्बैंड क्लास में सब कुछ खरीद के सब कुछ हाँ, तो बताए हस्बैंड बेचारे की तो मजबूरी भी है। देखो हंस भी रही है, मतलब इसको गलत साबित नहीं कर रही, हंस भी रही कि हाँ मजबूरी तो है ही। चलो, नहीं सर, मेरे घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं हाँ और बहुत मेरा बढ़िया। मन भी है पढ़ने का। हाँ, तो आप सिलेक्शन लेके दिखाइए, उन लोगों के विश्वास पे खरे उतरना है, मेहनत करना है, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं शाम 7 बजे। आज सब लोगों को पता ही है कि आज एकदम मिशन 4000 प्लस है, सब लोग एकदम शेयर करते हुए आएंगे सेशन को हर जगह। मिलते हैं शाम 7 बजे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।